तो दोस्तों आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले आपको एक वीडियो बनाकर बताया था और कहा था कि जो हमारा तपस ड्रोन है और आर्चर ड्रोन है इनके फ्लाइट टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिए गए हैं। बहुत ही जल्द इनके यूजर ट्रायल कंप्लीट किए जाएंगे, उसके बाद इन्हें मास प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले भी तो एक वीडियो बनाकर बताया था और ये कहा था कि आर्चर ड्रोन को जून जुलाई में फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट से गुजारा जाएगा। तो ये कौन सा नाटक है? पहले कहते हैं कि इसके फ्लाइट टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो चुके हैं, यूजर ट्रायल बाकी है, फिर मास प्रोडक्शन में जाएगा और फिर कहते हैं कि जून जुलाई में इसके टेस्ट होंगे। तो चलिए आज मैं आपको दोनों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। दरअसल अभी तक जिस आर्चर ड्रोन ने फ्लाइट टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं और जिसके जल्द ही यूजर ट्रायल होंगे, हथियारों का इंटीग्रेशन वगैरह होगा और मास प्रोडक्शन में भेजा जाएगा, वो पूर्ण रूप से बनाया गया स्वदेशी आर्चर ड्रोन है, जो कि हमारे रुस्तम 1 ड्रोन का वेपनाइज्ड वेरिएंट है। यानी रुस्तम 1 ड्रोन जो काफी समय पहले बना लिया गया था, आज से लगभग 10-12 साल पहले, लेकिन वो केवल सर्विलांस का काम कर सकता था। लेकिन अभी उसके अंदर एडिशनल हथियार भी जोड़ दिए गए हैं। लगभग 2 की संख्या में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को वो ले जा सकेगा अपने साथ। तो उसके अंदर जल्दी ही हथियारों के टेस्ट वगैरह यूजर्स जो हैं, हमारी सेनाएं, वो करके देखने वाली है। और जो दूसरा आर्चर ड्रोन है जो कि जून जुलाई में अपनी पहली फ्लाइट लेगा, वो दरअसल आर्चर NG है, जिसे भारत और इजराइल संयुक्त रूप से बना रहे हैं। तो अभी मैं आपको नई खबर तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन साथ में दोनों का एक शॉर्ट कंपैरिजन भी बताने वाला हूँ कि आर्चर और आर्चर NG इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, एकदम एंड तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों अभी खबर निकल कर आ रही है कि जो हमारा आर्चर ड्रोन है यानी रुस्तम 1 का वेपनाइज्ड वेरिएंट, जिसे कहा जाता है शॉर्ट रेंज अनमेन्ड एरियल व्हीकल, यानी ये छोटे मोटे टेक्टिकल कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसने अपने सारे उड़ान परीक्षण पूरे कर लिए हैं। जल्द ही इनके यूजर ट्रायल्स वगैरह कंप्लीट किए जाएंगे, जिस दौरान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों को ये ड्रोन फायर करके देखेंगे। जी हाँ, उनके टेस्ट किए जाएंगे। अभी हथियारों का इसके अंदर इंटीग्रेशन भी कर दिया गया है, ये भी बताया जा रहा है। केवल और केवल इनके फायर टेस्ट कंप्लीट करने हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि इस ड्रोन से जैसी मिसाइलों के टेस्ट वगैरह कंप्लीट कर लिए जाएंगे, भारतीय सेना इसकी पहली ग्राहक होगी। जी हाँ, हमारी थल सेना इसके लिए प्राइमरी कस्टमर के तौर पर देखी जा रही है और बताया जा रहा है कि इस तरह के कुल 100 ड्रोन खरीदने जा रही है। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज देखने के लिए ये मिल रही है कि किसी भी स्वदेशी वेपन को जब तैयार किया जाता है तो उसको लेकर ऑर्डर काफी लंबे समय के बाद प्लेस किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हाथों हाथ सारी चीजें की जा रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी तीनों ही फोर्सेस के पास ड्रोन्स की खासी कमी देखी जा रही है। अब ये जो ड्रोन है, जो कि आर्चर है, जो हमारा स्वदेशी ड्रोन है, ये क्या काम कर सकता है? तो ये आपको खुफिया जानकारी इकट्ठे करके दे सकता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगे हुए हैं इसके अंदर, ट्रैकिंग कर सकता है, साथ में ये अटैक वगैरह भी कर सकता है। साथ ही ये आपको 12 घंटों तक का एंड्योरेंस देता है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड इस तरह के पेलोड से ये लेस होगा। और जिस तरह से हमारा जो तपस ड्रोन है, जो कि एक मेल क्लास का UAV होने वाला है और उसका ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होता है, उसी से इसे कंट्रोल किया जा सकेगा। यानी आर्चर के लिए किसी तरह का अलग से कंट्रोल रूम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तपस वाले सिस्टम से ही इसे इंटीग्रेट किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त ये 250 किलोमीटर तक की रेंज आपको देने वाला है और 22,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ने में सक्षम होगा। साथ ही हाई रेजोल्यूशंस वाले कैमरास लगे होने की वजह से ये अच्छी गुणवत्ता वाली इमेजिनरी आपको रियल टाइम में प्रोवाइड कराने में पूरी तरह से सक्षम होगा। तो कहने का मतलब ये ड्रोन खासकर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं एंटी टैंक रोल के लिए। और सबसे बड़ी बात कि जहां पर हम लोगों ने बड़े अटैक वगैरह कर चुके हैं, उसके बाद क्या क्या स्थितियां वहां पर है, क्या चीजें बची है, किस तरह का खतरा और हमारे लिए बाकी है, वहां पर हम इस तरह के ड्रोन का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर पाएंगे। याद रखिएगा, ये आर्चर की बात की जा रही है, जो कि स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। अब इसके बाद अगर बात की जाए आर्चर NG की, तो आर्चर NG को भारत की तरफ से DRDO और इसराइल की तरफ से IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इन दोनों की तरफ से संयुक्त रूप से मिलकर बनाया जा रहा है। जो कि ये इस समय आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये आपको हेरॉन TP ड्रोन की तरह दिखाई दे रहा होगा। इसमें ट्विन टेल आपको दिखाई दे रही है, जो कुछ समय पहले इमेजेस वगैरह वायरल हुई थी और सब लोग ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत की तरफ से इजरायली ड्रोन को रिवर्स इंजीनियर कर लिया गया हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत इजराइल की तरफ से चलाया जाने वाला एक ज्वाइंट वेंचर है, जिसे नाम दिया गया है आर्चर NG का। भारत की तरफ से इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाने वाला है। वही टेक्नोलॉजीज होंगी जो कि हमने तपस के अंदर इस्तेमाल की है। और तपस ड्रोन जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि एक वेपनाइज्ड वेरिएंट है रुस्तम 2 ड्रोन का। और आर्चर NG ड्रोन जो होगा, इसकी क्षमता ज्यादा होगी। ये 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकेगा। कई तरह के गाइडेड बॉम्ब वगैरह जो स्वदेशी रूप से DRDO की तरफ से तैयार किए गए हैं, उन्हें ये उठाने में और दागने में सक्षम होगा। खासकर अगर बात की जाए शॉकी एंड स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन की, तो इसका इस्तेमाल हम लोग इसके अंदर कर पाएंगे। साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें भी होंगी।
और जो आई स्टार के काम वगैरह होते हैं, निगरानी वगैरह, जो कि आर्चर भी करने वाला है, ये भी कुछ उस तरह का काम कर पाएगा। आर्चर एनजी की अगर बात की जाए तो ये 300 किलो तक का पेलोड अपने साथ ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा लाइन ऑफ साइट लिंक के साथ ये 250 किलोमीटर और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट के ये आपको 1000 किलोमीटर तक की रेंज देने वाला है। तो इस तरह की कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं आर्चर और आर्चर एनजी के अंदर, यानी पेलोड उठाने की क्षमता, सर्विस सीलिंग, इनका एंड्योरेंस और साथ ही इनकी रेंज। हालांकि दोनों तरह के ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट भारतीय फोर्सेस को बड़े पैमाने पर है और अच्छी बात है कि दोनों तरह के ड्रोन अब हमारे पास होंगे तो इनका बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जा सकेगा। और विदेशी ड्रोन्स जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, उनको खरीदने से ये कहीं ना कहीं हमें बचा लेंगे।